Hello everyone, I am Sajan Bhardwaj and today I am going to discuss the very important lesson of class 9 and the name of the lesson is work and energy. Actually when I discuss this lesson I find this title incomplete. The title should be work, energy and power. It should be the proper name of this lesson. So in this lesson, because it is a revision video and I am going to discuss the things in short, brief, objective concepts only. So I am going to discuss the terms work, then energy, then power, along with their SI units. इनके यूनिट्स के बारे में भी बात करेंगे साथ के साथ, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वर्क? देखिए, जब हम वर्क की बात करते हैं तो डेली लाइफ में जो वर्क हमारे पास रहता है, फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग एन एसे, यू आर वाचिंग टीवी सीरियल, यू से आई एम वेरी बिजी, you are preparing some project on your computer, they are no doubt work, but in scientific concept these things are not considered as work. In scientific concept work के लिए दो चीजें होना जरूरी हैं. First of all, work can be said with the applied force. It means force is the important factor for work. And second is displacement. That means जिस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं that must get shifted from its position. वो ऊपर गई, नीचे गई, लेफ्ट में गई, राइट में गई, इट डजंट मैटर, बट देयर मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट. इफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट देयर, द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सेड एज द वर्क डन. मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट को पुश किया 5 मीटर, जैसे फोर्स हटाया वो वापस 5 आ गई, अपनी प्रीवियस पोजीशन पर आ जाती है, देन नो वर्क इज डन. तो वर्क डन के लिए जरूरी है, इसलिए हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस. एफ फॉर फोर्स, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्टेंस भी कह सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट इज ए बेटर वर्ड हियर. बट इस चीज का ध्यान करेंगे कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी. वर्क को हम मानेंगे स्केलर. दैट मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, इसमें हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती. इवन आफ्टर देन वर्क कैन बी पॉजिटिव, वर्क कैन बी नेगेटिव और वर्क कैन बी जीरो. इस बात का ध्यान करेंगे. वर्क आपके पास पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है. डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड. हाउ मच वर्क इज डन, हम ये कहते हैं. ये नहीं पूछेंगे किधर गया, क्या हुआ, नो. फिर आप कहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट क्या है. पॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इफ द फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड द ऑब्जेक्ट गेट शिफ्टेड इन द सेम डायरेक्शन, अगर उसी तरफ के ऑब्जेक्ट आगे चला जाता है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग दिस बुक, अगर मैं इस एक बुक को अपने हाथ में लेकर के धीरे धीरे रेज करता हूं ऊपर की तरफ, सो आई एम अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम माई बॉडी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो द वर्क डन फॉर मी इज पॉजिटिव. बट ग्रेविटी इज ऑल्सो वर्किंग ऑन इट साइमल्टेनियसली. ग्रेविटी हर चीज पर काम करती है. सो ग्रेविटी इज पुलिंग इट डाउन, बट द बुक इज गोइंग अप अगेंस्ट द ग्रेविटी. सो ग्रेविटी के लिए जो वर्क होगा दैट विल बी नेगेटिव. और अगर कोई इतना हैवी आइटम है कि हम फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट अपनी जगह से शिफ्ट ही नहीं होता है, फॉर एग्जांपल ए हैवी स्टोन और दिस बोर्ड और दिस वॉल, इफ आई वांट टू पुश इट, कि थोड़ा पुश कर देता हूं, इट इज नॉट पॉसिबल. इन दैट केस वर्क डन इज जीरो. और बिना फोर्स के तो हम वर्क इमेजिन ही नहीं कर सकते. सो यहां मेन चीज हो जाएगी आपके पास डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अदरवाइज फोर्स जीरो हो या डिस्प्लेसमेंट जीरो, कोई भी एक चीज जीरो है तो रिजल्ट विल बी जीरो. ठीक है, तो ये चीज आप बच्चों ने ध्यान कर लेंगे. नेक्स्ट जब हम वर्क की बात करेंगे तो ये बताया मैंने आपको, वर्क की डेफिनेशन बता दी है, उसके बाद वर्क की टाइप्स बता दी. नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क.
SI unit of work is जूल। जूल जिसको कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अब आप कहेंगे सर 1 जूल कितना वर्क होता है, तो जैसे हमने अभी पढ़ा था वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस। तो अगर हम ये कहें 1 जूल इज इक्वल टू 1 F, F बोले तो न्यूटन, S बोले तो मीटर। अगर आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और वो 1 मीटर आगे शिफ्ट हो जाए, इतनी देर में जो वर्क होगा दैट वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। सिंपल। तो ये आपने वर्क का ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। वर्क पॉजिटिव नेगेटिव आपको बता दिया है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी ये आपको बता दिया है, ठीक है। तो वर्क के बारे में केवल इतनी बात करनी है, ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की बात है। डेली लाइफ में हम वर्क के बारे में अलग से सेंस रखते हैं, उस सेंस का यहां साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी के बारे में हम कहते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क। काम करने की आपके पास कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है, दैट इज योर एनर्जी। सेम एनर्जी होने के बावजूद भी आगे हम देखेंगे पावर अलग अलग हो सकती है, लेकिन अभी एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो हाउ मच वर्क कैन बी डन बाय एन ऑब्जेक्ट बाय एनी सोर्स यू कैन से, तो दैट इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी के हमारे पास वेरियस टाइप्स हमने लोअर क्लास में पढ़े हैं, जैसे आपने हीट एनर्जी पढ़ा, आपने केमिकल एनर्जी पढ़ लिया है, आपने 9th क्लास में साउंड एनर्जी पढ़ा था। बट दिस ईयर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस देम। इस ईयर हमारे पास केवल 2 ही फॉर्म है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एंड दे आर, वन इज काइनेटिक, जिसको आपकी बुक में के लिखा गया है ऐसे करके कैपिटल ई। मैं इसे आमतौर पर के डॉट ई डॉट लिखता हूं, हमें इस चीज की हैबिट है। सेकंड हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जिसको मैं पी डॉट ई डॉट लिखूंगा, और बेटा अगर इन दोनों एनर्जी का सम कर दिया जाए तो हमारे पास बनता है मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। The total amount of energy present in an object that can be the sum of kinetic and potential, and that is called mechanical energy. Means how much work can be done with the energy. एनर्जी से कितना वर्क किया जा सकता है, मैकेनिकल वर्क, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान करनी। अब इन दोनों एनर्जी के बारे में थोड़ा सा डिटेल, हल्का सा, ज्यादा डिटेल नहीं लूंगा क्योंकि मैंने बताया ये रिवीजन वीडियो है। काइनेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोशन, और इसके लिए एक्सप्रेशन रहती है हाफ mv स्क्वायर। दैट मीन्स अगर काइनेटिक एनर्जी का कोई फॉर्मूला पूछता है, एक्सप्रेशन का फॉर्मूला, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स, मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर दोनों में से कोई भी चीज 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। मास कैन नेवर बी 0, वेलोसिटी कैन बी 0। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, वेलोसिटी 0, और ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। सिमिलरली इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई, अगर आप किसी चीज का ऑब्जेक्ट का मास बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट का मास वैसे बदला नहीं जाता है, वेलोसिटी बदल सकते हैं। सो वेलोसिटी चेंज करें। एक क्रिकेट बॉल आपके पास, आपके हाथ में है, जब तक वो रेस्ट में है इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, लेकिन अगर आप उसे मोशन में थ्रो करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आपकी वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी। वेलोसिटी डबल करेंगे, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स, वेलोसिटी ट्रिपल करेंगे, काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स, क्योंकि यहां पर स्फीयर है। इन द सेम वे पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में बी सेड एज द एनर्जी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन और इट में बी ड्यू टू पोजीशन। इसके लिए एक्सप्रेशन रहेगा mgh। आप कहेंगे कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या सर? आपके पास एक छोटा सा स्प्रिंग है, उसको आप दबाते हैं, पुश करते हैं, या उसकी शेप चेंज कर देते हैं, दैट इज कॉन्फिगरेशनल। आर्चरी देखी होगी आप बच्चों ने, जैसे एक एरो को आप इस तरह से स्ट्रेच करते हैं बो के ऊपर, ठीक है, बो को पूरा स्ट्रेच कर दिया तो वो उसका शेप चेंज हो जाता है, दैट हैज द कॉन्फिगरेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट आप बढ़ाते हैं तो दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की हो सकती है, ग्रेविटेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल, लेकिन फॉर्मूला रहेगा mgh। अब क्वेश्चन ये आता है क्या एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज किया जा सकता है? अगला टॉपिक है हमारे पास, आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म? आंसर है यस, दे कैन बी इजीली कन्वर्टेड। ये उतना ही आसान है जितना आसान एक नोट को दूसरी नोट में एक्सचेंज करना। आपके पास एक बड़ा नोट है, मान लीजिए 2000 रुपीज का नोट है, आप 2000 रुपीज के नोट के बदले में चेंज ले सकते हैं, लेकिन टोटल अमाउंट तो 2000 ही रहेगी ना। चेंज कैन बी ऑब्टेन्ड, चेंज आप ले सकते हैं। सो इसका मीनिंग ये निकला कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म का आप दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, लेकिन टोटल अमाउंट अगर आप 2000 रुपए के खुले नोट लेते हैं तो कोई आपको 4000 तो नहीं देगा ना। नोट आपके पास ज्यादा हो सकते हैं, अमाउंट आपके पास इंक्रीज हो सकती है, नोट की संख्या, ठीक है। जैसे आपके पास 2000 के एक नोट है, अगर आप 5500 के लेते हैं तो दे विल बिकम 4। अगर आप 100 के लेते हैं दे विल बिकम 20। तो ये नंबर आपका चेंज हो गया, लेकिन टोटल कॉस्ट यहां पर भी 2000 है और यहां पर भी क्या है 2000 और यहां पर भी क्या है 2000। तो जैसे पैसे हम चेंज करवाते हैं तो उसे टोटल अमाउंट नहीं बदलती है, इसी तरह से एनर्जी को एक रूप से आप दूसरे फॉर्म में लेकर जाएंगे तो उसकी टोटल अमाउंट नहीं बदलेगी। और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये लॉ बताता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और कंडीशन है द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कन्वर्जन रिमेन्स कांस्टेंट। और वाइडर स्पेक्ट्रम पर देखेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। हमारे पूरे यूनिवर्स में एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती है, याद रह जाएगी बात आपको। एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। इस अमाउंट को चेंज करने के बजाय मान लीजिए हमारे पास ये एक पोजीशन है, ये कुछ हाइट है जमीन से, ये ग्राउंड लेवल है नीचे, ये हाइट है लाइक दिस। ए स्टोन इज लाइंग ओवर हियर, यहां पर एक स्टोन रखा है। अब स्टोन यहां पर रखा है तो रखा है स्टोन एट रेस्ट, रेस्ट पर है, जमीन से हाइट पर है। सो इट इज द पोटेंशियल एनर्जी mgh। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इट हैज, इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी बताओ, शाबाश बताइए। क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है बेटा हाफ mv²। ये चीज 0 है, 0 into something, आंसर इज 0। सो हियर ओनली पोटेंशियल एनर्जी इट हैज। नाउ द स्टोन स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, ये नीचे की ओर फॉल करना शुरू कर देता है। इन द मिड वे, यहां पर कहीं बीच में, इट हैज सर्टेन हाइट, थोड़ी सी हाइट है, इसका मतलब इसके पास थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी बनी और ये फॉल कर रहा है, वेलोसिटी आ गई है, इसका मतलब इसके पास काइनेटिक भी है। तो इस स्टेज पर इसके पास पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों एनर्जी, वहां केवल पोटेंशियल था, यहां दोनों है। लेकिन जैसे ही ग्राउंड पर पहुंचेगा यहां पर हाइट अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा हाइट 0। हाइट 0 मींस पोटेंशियल एनर्जी 0, लेकिन स्पीड तो मैक्सिमम है। स्पीड मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी मैक्सिमम। इसका मीनिंग ये निकला कि पोटेंशियल एनर्जी से ऑब्जेक्ट चला और किस में कन्वर्ट हो गया काइनेटिक में, यानी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसे आप बल्ब जलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, रोशनी, ठीक है। उससे आप हीटर चलाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। उसे आप कोई स्पीकर पर गाने सुनते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, ठीक है। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, लेकिन कंडीशन ये है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस, हाँ अदल बदल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात यहां तक। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो हमारे पास है वो है पावर। सो व्हाट इज पावर?
पावर मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। देखिए, पहले हमने एनर्जी की डेफिनेशन दी थी, उसमें हम बोलते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। एनर्जी इज द कैपेसिटी, आपके पास कितनी कैपेसिटी है, आप कितना काम कर सकते हैं, दैट इज योर एनर्जी। लेकिन उसी काम को आप कितना जल्दी जल्दी करते हैं या कितना स्लो पेस पर करते हैं, दैट इज योर पावर। दो बच्चे हैं, 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, एक 5 किलोमीटर को 15 मिनट में पूरा कर देता है, एक 5 किलोमीटर में 2 घंटे लगा देता है। तो एबिलिटी दोनों की बराबर है, एनर्जी दोनों की बराबर है, लेकिन जो जल्दी काम करता है उसकी पावर ज्यादा है, जो धीरे करता है उसकी पावर कम है। सो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। या हम ऐसे लिख दें, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वर्क डन के लिए W लिख सकते हैं, टाइम टेकन के लिए T लिख सकते हैं, और दोनों की यूनिट लिखें तो ऊपर वाले की J और नीचे वाले की S, दैट इज इक्वल टू J पर यूनिट सेकंड, जूल पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि पावर की जो SI यूनिट होती है, पावर की SI यूनिट होती है वाट। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। और अगर 1 वाट को हम 100 वाट बना दें, 100 वाट लिख दें, जैसे हमारे पास बल्ब होते हैं, दैट मीन्स 100 जूल पर सेकंड। और अगर इसे 1000 वाट बना दिया जाए, 1000 वाट मीन्स 1 किलोवाट। ये बड़ी यूनिट हो गई। और अगर और बड़ी यूनिट चाहिए तो मेगावाट। ठीक है बेटा। और एक और चीज आपने ध्यान करनी है, घर में आपने सुना होगा, हमारे पास घरों में मोटर होती है, उनकी जो पावर होती है कि हमारी मोटर कितना काम कर सकती है, आपका ट्रैक्टर कितना काम कर सकता है, आपकी कार की पावर कितनी है, आपकी बाइक की पावर कितनी है, तो वहां पर पावर को हम मेजर करते हैं H डॉट P डॉट, जिसको बोला जाता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का मतलब एक्चुअल घोड़े वाली ताकत नहीं है कि ये घोड़े की ताकत है, हमारी मोटर में उतनी ताकत है, इट इज नॉट रियली। बट ओल्डर डेज में ब्रिटिश रूल जब था, ब्रिटेन में जब कभी भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, तो पावर ऑफ द इंजन्स was compared with the horses. That was not the real concept. ठीक है, वो एक मिसकॉन्सेप्शन है, इस चीज का ध्यान करना आपने। तो हॉर्स पावर, अब 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। अगर किसी मोटर की पावर इतनी है तो उस पावर को हम बोलते हैं 1 हॉर्स पावर। ठीक है, ये बात आप बच्चों ने याद रख लेनी है। ये इज द प्रैक्टिकल यूनिट और यू कैन सी द कॉमन यूनिट ऑफ पावर। And last but not the least, that is the commercial unit of energy. Commercial unit of energy. इसके लिए हम आगे सीधा आंसर लिख दें, that is किलो वाट आवर। किलोवाट आवर, that is kWh. K for kilo, W for watt, H for hour. और 1 किलोवाट आवर अगर हमें लिखना है, 1 kWh लिखना है। K means 1000, W means 1 joule upon 1 second, और R means 136. 0 second. Second will cancel, so it comes out to be 3.6 into 10 raised to power 6 joules. That is 1 kWh. 1 kWh का ये रिलेशन बनता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, राइट द रिलेशन बिटवीन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड SI यूनिट। जूल इज द SI यूनिट, इट इज कॉमर्शियल। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, अपने घर में जो बिजली का बिल आता है, वो बिल हमारे पास इस kWh की फॉर्म में आता है, लेकिन आम आदमी को नहीं पता होता, वो साइंस नहीं पढ़े होते। सो आम आदमी इसे सिंपली यूनिट के नाम से भी जानता है, सिंपली यूनिट। कि घर में 10 यूनिट खर्च हो गई, 10 यूनिट का मतलब हुआ कि 10 kWh। 10 यूनिट का मतलब 10 kWh, 10 किलोवाट आवर, दैट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड एट योर होम। हमारे घरों में जो बिल आता है वो यूनिट्स की फॉर्म में आता है।
आप सुबह 7 o'clock देखिए अपने घर के मीटर की रीडिंग, शाम को 7 o'clock देखिए, एंड यू कैन फाइंड आउट कि हाउ मच यूनिट्स हैव बीन कंज्यूम्ड। उसको आप 30 से मल्टीप्लाई करिए, आपके 1 मंथ का बिल आ जाएगा कि 1 मंथ में। और 1 यूनिट की कॉस्ट आप आइडिया ले सकते हैं बिजली बोर्ड से, अप्रोक्सीमेटली 6-7 रुपए के आसपास होती है। ये डिपेंड करता है, अलग अलग स्लैब होते हैं, तो आप उसे 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके 1 मंथ का बिल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जिसमें मैंने आपको बहुत स्पीडी वे में इस चैप्टर का रिवीजन देने की कोशिश की है। डिटेल्ड वीडियोस के लिए अलग से आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये केवल एग्जाम के ब्रीफ रिवीजन के लिए है, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।